अस्सलाम वालेकुम। एनाइट इम्यूनिटी वाज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी एनाइट इम्यूनिटी क्या है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एनाइट इम्यूनिटी इज प्रोटेक्शन दैट यू आर बोर्न विथ, यानी एनाइट इम्यूनिटी क्या है, ये एक प्रोटेक्शन है जो बर्थ के साथ मिलती है मदर के साइड से, यानी वो इम्यूनिटी जो मदर से बेबी को मिलती है उसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। योर इनेट इम्यूनिटी सिस्टम इज पार्ट ऑफ योर बॉडीज फर्स्ट लाइन डिफेंस। अब इनेट इम्यून सिस्टम क्या है, ये हमारी बॉडी की फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है, यानी जब बेबी डिलीवर होती है और अगर उस टाइम कोई भी जरासीम एंटर होती है उस बेबी को, तो ये इनेट इम्यूनिटी क्या करते हैं, उसके खिलाफ फाइट करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। इट responds to invaders right away by attacking any organism that shouldn't be in your body। यानी जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में एंटर होती है तो ये क्या करती हैं, ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स करती है और उस पे अटैक करती है और उस ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। It doesn't need prior training to tell the difference between cells that belong in your body and those that don't। यानी इन सेल्स को, यानी इन इनेट इम्यूनिटी सेल्स को किसी किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती कि ये सेल्स हमारे अपने बॉडी का है और या ये सेल्स आउट से एंटर हो चुका है, यानी ये पहले से इनमें ये एबिलिटी मौजूद होती है कि ये खुद बहुत रिकग्नाइज करते हैं। द वाइट ब्लड सेल्स इन्वॉल्व इन इनेट इम्यूनिटी डोंट लर्न टू रिकग्नाइज सर्टेन इन्वेडर्स। यानी वही बात है जो अभी हमने एक्सप्लेन किया कि वाइट ब्लड सेल्स के ओ सेल्स जो इनेट इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं उनको इस लर्न की ज़रूरत नहीं होती कि वो रिकग्नाइज करे उन सर्टेन इन्वेडर्स को जो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिकग्नाइज करने के लिए इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। दे आल्सो हैव नो मेमोरी ऑफ अटैकिंग इन्वेडर्स एंड डोंट ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक जर्म्स और द इन्फेक्शंस दे कॉज इन द फ्यूचर। यानी इन इनेट इम्यूनिटी सेल्स में मेमोरी की फंक्शंस भी नहीं होती, ये मेमोराइज नहीं करता कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस बॉडी में एंटर हो चुका था और इन्होंने कोई इन्फेक्शन कॉज किया था, यानी ऑन द स्पॉट ये क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट ये अपना फंक्शन अदा करते हैं। that's where acquired immunity comes into play। लेकिन उसके बाद हमारे बॉडी में एक दूसरा इम्यूनिटी पैदा होती है जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आल्सो कॉल्ड एडाप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज प्रोटेक्शन योर बॉडी गेन्स एक्वायर्स ओवर टाइम फ्रॉम एक्सपोजर टू जर्म्स। यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम ऑलरेडी एडाप्टिव इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं और ये वो प्रोटेक्शंस होती है जो हमारे बॉडीज़ को एक्सपोजर यानी जर्म के एक्सपोजर से मिलती है और ये ओवर टाइम के साथ साथ डिवेलप होती है। मुख्तलिफ जरासीम जो हमारी बॉडी में एंटर होती है उसके खिलाफ ये जो हमारी इम्यूनिटी बनती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। सर्टेन वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड lymphocytes रिमेंबर स्पेसिफिक इन्वेडर्स एंड कैन टेल व्हेन दे डोंट बिलोंग इन योर बॉडी। हमारे वाइट ब्लड सेल्स में एक सर्टेन सेल्स होते हैं जिसको हम लेम्पोसाइट्स कहते हैं और ये लेम्पोसाइट सेल्स रिमेंबर करता है, यानी याद रखते हैं उस स्पेसिफिक इन्वेडर्स को जो हमारी बॉडी में एंटर होती है, तो नेक्स्ट टाइम उसके खिलाफ क्या करते हैं, वो डायरेक्ट फाइट करते हैं। सो इफ दोज इन्वेडर्स ट्राई टू गेट इन अगेन द lymphocytes कैन क्विकली स्प्रिंग इनटू एक्शन एंड वर्क विद अदर सेल्स टू एलिमिनेट द थ्रेट। यानी जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया कि ये जरासीम जब फर्स्ट टाइम एंटर होती है हमारे बॉडी में तो ये lymphocyte सेल्स उसको रिकग्नाइज करते हैं और उसको रिमेंबर रखते हैं, और जब ये दोबारा एंटर होती है तो वही lymphocyte सेल्स दूसरे सेल्स के साथ इकट्ठे होकर उस जरासीम को ख़त्म कर देते हैं ताकि वो हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन काज ना करे। वैक्सीन सपोर्ट योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी बाय ट्रेनिंग इट सेल्स टू आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय इन्वेडर्स बिफोर दे मेक यू सिक। यानी वैक्सीन क्या करते हैं, वैक्सीन सपोर्ट करते हैं हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी को और हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी सेल्स को एक किस्म ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई करे उस जरासीम को और उस जरासीम को डिस्ट्रॉय करे ताकि वो कोई डिजीज़ पैदा करने से पहले उसको डिस्ट्रॉय करे और हमारी बॉडी को उस इन्फेक्शन या उस जरासीम से बचा सके। व्हाट डिजॉर्डर्स एंड डिजीज़ कैन अफेक्ट द इम्यून सिस्टम। अब कौन सी डिजीज़ हैं या वो कौन सी डिजॉर्डर्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। कंडीशंस दैट कैन इंटरफेयर विद द नॉर्मल वर्किंग ऑफ योर इम्यून सिस्टम इंक्लूड। यानी वो कंडीशंस जो हमारे इम्यून सिस्टम की जो नॉर्मल वर्किंग होती है उसको इंटरफेयर करते हैं, उसको इफेक्ट
करते हैं वो कौन कौन से कंडीशंस है, उसमें है नंबर 1 एलर्जीज और नंबर 2 है ऑटो इम्यून डिजीजेस। यानी एलर्जीज एक वो कंडीशन है जो हमारे इम्यून सिस्टम की फंक्शंस को इफेक्ट करते हैं, और दूसरा ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम की फंक्शंस को इफेक्ट करते हैं। अब एलर्जी हम मजीद पढ़ते हैं। एन एलर्जी इज योर बॉडी रिएक्शन टू ए सब्सटेंस दैट्स नॉर्मली हार्मलेस। यानी एलर्जी क्या होती है, ये हमारे बॉडी की रिएक्शंस होती है उस सब्सटेंस के खिलाफ जो नॉर्मली हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं होता। यानी हमारी बॉडी की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं, जो जो शो होती है हमारे बॉडी पर। योर इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट्स to the presence of that substance leading to a range of symptoms from mild to severe। यानी हमारे इम्यून सिस्टम क्या करते हैं, वो ओवर रिएक्ट्स करते हैं उस सब्सटेंस जो मौजूद होती है हमारे बॉडी में उसके खिलाफ, जिसकी वजह से क्या होती है, मुख्तलिफ सिम्टम्स जो है वो अफेयर होना शुरू हो जाती है, और ये सिम्टम्स माइल्ड भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है। ऑटो इम्यून डिजीजेस। अब दूसरा क्या है ऑटो इम्यून डिजीजेस, दीज कंडीशन ऑकर व्हेन योर इम्यून सिस्टम अटैक्स इनटू ओन हेल्थी सेल्स बाय मिस्टेक। यानी ऑटो इम्यून डिजीज हम उस कंडीशंस को कहते हैं जहां पे हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हमारे अपने बॉडी के हेल्थी सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं या उस पर अटैक करते हैं मिस्टेकनली। तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, जिसमें हमारे अपने इम्यून सेल्स हमारे अपने बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं या उस पर अटैक करते हैं। तो ऐसी कंडीशंस को हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। लूपस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस आर एग्जांपल्स ऑफ कॉमन ऑटो इम्यून डिजीजेस। अब ऑटो इम्यून डिजीजेस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस के एग्जाम्पल्स में लूपस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीजेस जो है ये क्या है, ये हमारे ऑटो इम्यून डिजीज के एग्जाम्पल है। प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेस। अब प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज क्या है, दीज इनहेरिटेड कंडीशंस प्रिवेंट योर इम्यून सिस्टम फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। इसी तरह प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेस ये भी वो कंडीशंस है जो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रिवेंट करती हैं किस चीज़ से, वर्किंग प्रॉपरली। यानी इम्यून सिस्टम इस कंडीशंस की वजह से भी अपनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता। दे मेक यू मोर वल्नरेबल टू इन्फेक्शंस एंड सर्टेन डिजीजेस। यानी ऐसी कंडीशंस में पेशेंट्स क्या होती है, वो ससेप्टेबल होती है मुख्तलिफ इन्फेक्शंस के लिए या मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में पेशेंट्स की इम्यून सिस्टम जो है वो सफ्रेस होती है, वो वीक होती है। तो ऐसी कंडीशंस में ऐसे पेशेंट्स को मुख्तलिफ इन्फेक्शंस बहुत ईजिली हो सकता है। इन्फेक्शियस डिजीजेस हैपन व्हेन जर्म्स एंटर योर बॉडी, रेप्लिकेट एंड कॉज डैमेज। यानी इन्फेक्शियस डिजीज हम किस चीज़ को कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस उस कंडीशंस को हम कहते हैं जब कोई जरासीम हमारे बॉडी में एंटर होती है और वो जरासीम हमारे बॉडी में रेप्लिकेट हो जाती है, यानी वो अपनी नस्ल्स को बढ़ाते हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ सेल्स को डैमेज करते हैं। तो ऐसे कंडीशंस को हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। HIV and mononucleosis are examples of infectious diseases that weaken your immune system and can lead to serious illness। यानी HIV या मोनोन्यूक्लियोसिस ओ ये क्या है, ये ओ एग्जाम्पल्स है उस इन्फेक्शियस डिजीज की जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, उसको वीक करते हैं और जिसकी वजह से सीरियस इलनेस जो है वो काज हो सकती है। अब क्या है कैंसर, सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर लाइक ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा कैन वीकन योर इम्यून सिस्टम। अब मुख्तलिफ कैंसर्स के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं जिसमें ल्यूकीमिया और लिम्फोमा ये वो कंडीशंस है जहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम सेल्स क्या होती है, वो वीक हो जाती है और जिस वजह से हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स अपने फंक्शन सही तरीके से अदा नहीं कर सकते। दैट्स बिकॉज कैंसर सेल्स मे ग्रो इन योर बोन मैरो और स्प्रेड देयर फ्रॉम समवेयर एल्स। इस वजह से कि ये बोन मैरो में ये कैंसर सेल्स कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, कहाँ पे ग्रो होती है, बोन मैरो में। तो और वहाँ से फिर ये ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के मुख्तलिफ जगहों पे स्प्रेड होती है और जब बोन मैरो में ये कैंसर सेल्स ग्रो हो जाती है तो इस वजह से बोन मैरो की जो फंक्शंस होती है वो इंटरफेयर हो जाती है। कैंसर सेल्स इन योर बोन मैरो इंटरफेयर विद द नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स यू नीड टू फाइट इन्फेक्शन। यानी ऐसी कंडीशंस में हमारे इम्यून सिस्टम क्यों वीक हो जाती है, क्योंकि बोन मैरो में ओ ब्लड सेल्स बनती है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब बोन मैरो में कैंसर सेल्स हो जाती है तो उस वजह से बोन मैरो की फंक्शंस लॉस हो जाती है और बोन मैरो में ओ सेल्स प्रोड्यूस नहीं होती जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है या जो हमारे बॉडी के इन्फेक्शंस या जरासीम के खिलाफ फाइट करते हैं। सेप्सिस इज एन एक्सट्रीम इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन।
अब सेप्सिस क्या है? ये हमारे इम्यून सिस्टम की एक एक्सट्रीम रिस्पांस होती है उस जरासीम के खिलाफ या उस इन्फेक्शन के खिलाफ। योर इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स डैमेजिंग हेल्थी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ऐसी कंडीशंस में फिर हमारे इम्यून सिस्टम क्या करते हैं? वो हेल्थी टिश्यूज और ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, जिसको एक हम ऑटो इम्यून डिजीजेस, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया कि ऐसी कंडीशंस को फिर हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। दिस कॉजेज पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग इन्फ्लामेशन थ्रू आउट योर बॉडी। यानी ऐसी कंडीशंस में फिर क्या होती है? ऐसी कंडीशंस में लाइफ थ्रेटनिंग इन्फ्लेमेशंस होती है थ्रू आउट बॉडी में। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।